Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start next topic of chapter number 3 that is laboratory thermometer. इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। लास्ट टाइम हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ हीट। उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक पढ़े थे और लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था अबाउट थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर किस तरीके से हम रीड करते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो मतलब अब वो जो थर्मामीटर जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर, और ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये लैब में यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट क्यों है, ठीक है, तो इसी क्लास में हम देखेंगे कि ये डिफरेंट क्यों है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अब देखो, बॉडी का टेम्परेचर तो क्लिनिकल थर्मामीटर से हमने देख लिया, पर अदर ऑब्जेक्ट है उसका अगर आपने टेम्परेचर देखना है तो हम कैसे देखेंगे। फॉर दिस पर्पज देयर आर द अदर थर्मामीटर, वन सच थर्मामीटर इज नोन एज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इस पर्पज़ के लिए जो दूसरा थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो हाउ दिस थर्मामीटर लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। तो टीचर जो है आपको दिखा सकता है कि ये किस तरीके का होता है। तो पिक्चर तो यहाँ पे बनी हुई है, काफ़ी लंबा होता है ये थर्मामीटर। ठीक है, और ये आपने केयरफुली इसको नोटिस करना है। देखो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा है 1 ना, यहाँ 0, यहाँ पे 1, मतलब कि -10। तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 तक इसका टेम्परेचर जाता है। ठीक है, यू ऑल्सो एज यू इट डिड केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में भी हमने इस तरीके से देखा था। एंड यू वुड नीड द इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। तो सबसे पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए अगर आप उस थर्मोमीटर को यूज़ करना चाहते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज। तो चलो देखते हैं किस तरीके से थर्मोमीटर काम करता है। इससे पहले यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए हैं। डिफरेंट टाइप के जो थर्मोमीटर होते हैं उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है किसी दिन का या फिर किसी वेदर का या किसी प्लेस का, उसको अगर हमने मेज़र करना है तो उसके लिए जो थर्मामीटर यूज़ होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिक आपका डे का टेम्परेचर है, वेदर का है, उसको रिपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक थर्मामीटर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 3.4। आपने क्या करना है, आपने टैप वाटर लेना है बीकर के अंदर या फिर मग के अंदर, फिर आपने डिप करना है थर्मोमीटर को वाटर में, और जो बल्ब है वो इसके अंदर उसके अंदर डूब जाना चाहिए। इमर्ज का मतलब डूबना चाहिए। बल्ब है जो आगे वाला पोर्शन था ना चमकीला जैसा, पर ये ध्यान रखना है कि वो नीचे जो आपका बीकर है उसके बॉटम के साथ टच नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, साइड से टच हो, मतलब आपने बिल्कुल वो वर्टिकल रखना है। ठीक है, होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी। अब आपने क्या करना है, जो इसकी मरकरी है ना उसकी जो लाइन है उसको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, और ध्यान से देखना है जैसे जैसे जितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जितना टेम्परेचर होगा वहाँ तक वो जाएगी। और आपने ध्यान रखना है ये कि आपका जो जब तक आपकी मरकरी का जो थ्रेड है चल रहा है तब तक आपने उसको बिल्कुल स्टेबल रखना है। ठीक है, हिलाना नहीं है। और जब वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि थ्रेड जो है अब हिल नहीं रहा है, तब उसको आपने नोट डाउन करना है। ओके, इन एडिशन टू प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जिस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए आप प्रिकॉशन लेते थे उसी तरीके से जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके लिए भी आपने प्रिकॉशन लेनी है। आपने बिल्कुल सीधा रखना है थर्मोमीटर को, टेढ़ा नहीं करना है उसको, ना उसका बॉटम के साथ टच होना चाहिए ना ही साइड के साथ टच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नोट द रीडिंग। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। तो आपने रीडिंग नोट करनी है, जितना उसमें रीडिंग आएगी मतलब आपके जो वाटर है उसका टेम्परेचर उतना है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय स्टूडेंट इन द क्लास। तो हर एक बच्चा जब उसको मेज़र करेगा ना तो हर एक बच्चे का अलग अलग आएगा, क्योंकि टाइम लगेगा उसको मेज़र करने के लिए। वुड यू नाउ अंडरस्टैंड बाय द क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर बट स्टिल वॉन्डर वेदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। तो बूझो अब समझ गया कि क्यों क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसका यूज़ हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्योंकि जो अदर ऑब्जेक्ट है उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है और उसकी वजह से वो ब्रस्ट हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका यूज़ हम बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रेंज है उतने में आती है। ठीक है,
आर देयर इन वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो जैसे क्लास में डिफरेंट बच्चों ने इसको रीड किया तो उनकी सबकी जो रीडिंग है वो वेरिएशन में आएगी, ठीक है। 2-3 बच्चों की सेम आ सकती है, उसके बाद वेरिएशन में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जितने बच्चे इसको करते जाएंगे ना, उस प्रैक्टिकल को करते जाएंगे, तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा डाउन होता जाएगा। आपका जितना ज़्यादा टाइम होता जाएगा, अगर गर्म वाटर है तो वो ठंडा होता जाएगा, तो टेम्परेचर वेरी करेगा। एक्टिविटी 3.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर इन मग। अब आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है किसी बीकर या मग में, फिर उसमें थर्मोमीटर आपने डिप करना है। फिर आपने फिर से देखना है कि जो थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है वो कहाँ तक जा रही है और कहाँ और रुक रही है। आपने थर्मोमीटर जो है पानी से बाहर निकाल देना। अब आपने केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे आप उसको बाहर निकालते हो तो क्या वो थर्मोमीटर का जो मरकरी है वो अपने आप नीचे जा रहा है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन द वाटर। यू मे रिकॉल वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू मेक द रीडिंग। तो जैसे आप क्लिनिकल थर्मोमीटर में करते थे कि जैसे आपने टेम्परेचर चेक करना है, जैसे आप बाहर निकालते तो उसको देखते थे कि कितना टेम्परेचर है, उसके बाद वो टेम्परेचर धीरे धीरे घट जाता था। पर ये जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है इसके अंदर वो जो है नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? रीज़न क्या है? वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेक आउट ऑफ द माउथ। तो जैसे आप मुंह से बाहर उसको निकालते हैं तो वो क्यों ना तो हाई जा रहा है ना तो लो जा रहा है, क्यों? अब आपने उस थर्मोमीटर को ध्यान से देखना है, उसके ऊपर एक किंक होता है। देखो ये वाली जो मतलब इस तरीके से एक बबल जैसा बना होता है, ठीक है। ये जो किंक होता है ये क्या करता है, ये इस मरकरी को नीचे जाने से रोकता है। मतलब मरकरी अपने आप नीचे नहीं जा सकती। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जब भी थर्मोमीटर में मरकरी होती है ना, उसको बड़ी सावधानी के साथ यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चों को उसको यूज़ करने नहीं दिया जाता। मतलब छोटे बच्चों को जब थर्मोमीटर यूज़ कराते तो उनको मुंह में नहीं डालते थर्मोमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो है उसको चबा सकते हैं, और थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी होती है वो बड़ी टॉक्सिक होती है, और इसको डिस्पोज करना, बॉडी से बाहर निकालना बहुत खतरनाक काम होता है। ये एकदम से आपकी फूड पाइप और विंड पाइप को चोक कर सकता है, उसको सुखा देता है एक तरीके से, और बंदे की डेथ हो सकती है। तो इसके लिए जो है ये रिस्की होता है यूज़ करना। और जो आपका आजकल थर्मामीटर चला है डिजिटल थर्मामीटर, तो इसमें इस तरीके की कोई मतलब खतरा नहीं होता है, इसमें कोई मरकरी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये है आपका डिजिटल थर्मामीटर। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? अब यहाँ तक हमने थर्मामीटर के बारे में देख लिया, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर, वेरिएशन है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट फ्राइंग पैन बिकम द हॉट व्हेन केप्ट ऑन द फ्लेम। पता है सबको, जब गैस के ऊपर आपने कोई बर्तन रखा होता है, फ्राई पैन रखा, तो कैसे गर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हीट जो है वो पास होती है फ्लेम टू द यूटेंसिल। मतलब फ्लेम से यूटेंसिल के अंदर हीट जाती है। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, जैसे ही पैन को निकाला जाता है फायर से, तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन? तो ये ठंडा क्यों होता है? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग। तो जो हीट होती है पैन की वो धीरे धीरे सराउंडिंग में चली जाती है, जैसे हम उसको निकालते हैं आग से। So you can understand that is both the cases the heat flow from the hotter object to the colder object। तो ये हमें दोनों केसेस से पता चल गया कि हीट जो है वो फ्लो होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द अदर कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाउ डज हीट फ्लो? तो चलो देखते हैं कि कैसे हीट फ्लो होती है। लेट अस इन्वेस्टिगेट। पहली बोल रही है, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम। तो अब पहली बोल रही है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल हीट उनमें है तो क्या उनके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होगी? चलो देखते हैं इसका आंसर। टेक अ रॉड और द फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। आपने एक रॉड लेनी है या फ्लैट स्ट्रिप लेनी है मेटल की, एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं, आयरन की भी ले सकते हैं। अब आपने एक साइड से उसको फिक्स करना है, कुछ उसके ऊपर जो है वैक्स की छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाने हैं, ठीक है, जैसे इसमें दिया है। अब क्या करना है आपने, उसको जो है किसी स्टैंड के साथ आपने मतलब बांध देना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो उसके लिए आप ईंटों का भी यूज़ कर सकते हैं। दो ईंटों के बीच में उसको आपने लगा देना है। अब आपने एक एंड के ऊपर कैंडल को जो है जला करके हीट प्रोवाइड करनी है। ओके, व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेस? तो क्या होता है, जो वैक्स के पीसेस है उनको क्या होता है? डू दिस पीसेस बिगन टू फॉल?
क्या ये पीसेस नीचे गिरने शुरू होते हैं? विच पीस फॉल द फर्स्ट, कौन सा पीस जो है पहले गिर जाता है? डू यू थिंक द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? तो क्या आपको लगता है कि जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रही है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। जब हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाती है। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड में मैक्सिमम इसी प्रोसेस के थ्रू जो है हीट ट्रांसफर होती है। डू ऑल द सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली, क्या सारे सब्सटेंसेस जो है हीट को इजिली कंडक्ट करते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने देखा होगा जितने भी आपके मेटेलिक बर्तन होते हैं मेटल से बने हुए, उनमें प्लास्टिक या वुडन के हैंडल लगे होते हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों होते हैं? कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन ऑफ द होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो क्या आप किसी मेटल के बर्तन को बिना दर्द हुए उठा सकते हैं? मतलब वो गर्म है फिर भी आपने उसको उठा लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी जो स्किन है वो जल जाएगी। ओके, नाउ एक्टिविटी 3.7 हीट वाटर इज अ स्मॉल पैन और अ बिकर। अब आपने क्या करना है, वाटर को एक पैन में या बिकर में लेना है, उसको गर्म करना है। ओके, आपने फिर कुछ आर्टिकल कलेक्ट करने हैं। स्टील स्पून हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, डिवाइडर हो गया। फिर आपने उनको डिप करना है जैसे इसमें दिया हुआ है। फिर आपने क्या करना है, कुछ सेकंड तक आपने वेट करना है। फिर आपने टच करना है एक एंड से ऑब्जेक्ट को। आपने इस टेबल में इसको फिल कर सकते हैं। जो स्टील स्पून है मेटल की है वो एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर गर्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो हीट को ट्रांसफ़र कर रही है। जो प्लास्टिक वाले हैं ना वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लास्टिक कंडक्ट नहीं करता है। द मटीरियल विच अलाउ द हीट टू पास ओवर दैम इजिली दीज आर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह को, उनको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर जो है वो कंडक्टर है हीट के। और जो मटेरियल इसको अलाउ नहीं करते हैं, मतलब हीट को वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर। ठीक है, इसमें आते हैं प्लास्टिक और वुड। पुअर कंडक्टर जो है इंसुलेटर भी कहलाते हैं। ओके, जो वाटर है और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस, लेट अस फाउंड आउट। तो वाटर है और एयर है, दोनों जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, पर फिर भी जो है इनके थ्रू हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके लिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है एक्टिविटी 3.8 के साथ शुरू करेंगे। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ जाता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।